हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल भारत। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड मुस्लिम मैरिज। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हैं और आप इस एसेंशियल्स का छोटा चार्ट फॉर्म समझना चाहते हैं तो मैंने करीब 2-2.5 मिनट की जो वीडियो है इस पर बनाई है। सिर्फ पॉइंटर पॉइंटर कवर करे हैं तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट में, मुस्लिम लॉ की प्लेलिस्ट में शॉर्ट वीडियो होगी एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड मुस्लिम मैरिज की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज। जो एज ऑफ इसमें आएगा एज ऑफ प्यूबर्टी। जो हिदाया है मुस्लिम जो जो हदीस है, इंपॉर्टेंट हदीस है, इसमें पहले मिनिमम एज ऑफ प्यूबर्टी जो थी लड़के की 12 साल थी और लड़की की 9 साल थी। लेकिन फिर प्रिवी काउंसिल ने 1960 में इसमें एक जजमेंट दिया था जिसमें एज ऑफ प्यूबर्टी जो है वो 15 इयर्स दोनों बॉय और गर्ल के लिए फिक्स कर दी गई थी। फिर इसके अंदर में पढ़ेंगे माइनर्स मैरिज कैसी होती है। अंडर मुस्लिम लॉ ए पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 इयर्स इज माइनर and has no capacity to give consent for marriage. Only guardians can give consent, otherwise the marriage will be void. The order of priority जो guardian की कैसे होएगी, father दे सकता है पहला प्रायोरिटी पे, फिर paternal grandfather however high, brother और other male member of the father's family, फिर मदर आती है फोर्थ नंबर पे, फिर मैटरनल अंकल मतलब मामा वगैरह, ऑन्ट और अदर रिलेटिव्स। ये अगर 15 साल से छोटा एक लड़का या लड़की है मुस्लिम्स में तो इनकी ऐसे शादी होगी, गार्डियंस देंगे। नोट शिया लॉ सेज दैट ओनली द फादर और द पैटर्नल ग्रैंड मतलब दादा या फादर ही और हाउएवर हाई कैन बी द गार्डियन फॉर द मैरिज शिया लॉज में। द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट जो 1929 का आया था, इसने क्या करा था, प्रोवाइड्स दैट अ चाइल्ड मैरिज एग्जिस्ट and will be void but the guardians and other and will be valid, sorry, but the guardians and others who conduct it can be punished। जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट आया था 1929 में, इसने कहा था अगर चाइल्ड मैरिज होती है मुस्लिम्स की तो वो तो वैलिड मानी जाएगी, लेकिन जो गार्डियन उसको करवाएगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। इसमें पढ़ेंगे ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, उसको बोलते हैं खयार और बुलुक। अंडर मुस्लिम मैरिज ए माइनर अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी मतलब 15 साल can exercise the option of puberty wherein the minor can approve or disapprove the marriage। अगर किसी माइनर की शादी होती है 15 साल के होने के बाद, प्यूबर्टी एज अटेन करने के बाद, तो वो अपनी शादी को अप्रूव चाहे तो अप्रूव करे या तो चाहे डिसअप्रूव कर सकता है जो गार्डियन ने करवाई है। कौन गार्डियन? अगर वो इज नॉट द फादर ऑफ द ग्रैंड, अगर फादर और ग्रैंडफादर के अलावा किसी ने करवाई है तब उसको वो अप्रूव और डिसअप्रूव कर सकता है। As per Shia law, a minor has to approve his marriage upon। Shia law में मैंडेटरी है कि जैसे मेजर होएगा तो उसको अपनी शादी को अप्रूव करना पड़ेगा। इसमें एक्सेप्शन है, husband will lose his right to the option of puberty if the marriage has been, अगर मैरिज कंसुमेट हो रखी है तो हस्बैंड जो है उसके पास ऑप्शन नहीं है मैरिज को वो डिसअप्रूव करने का। Wife will also lose her right unless the consummation has taken place when the wife was still a minor against consent। अगर वाइफ की कंसेंट के बगैर उसके साथ हस्बैंड ने कंसुमेशन करी है तो उसके पास ऑप्शन है, नहीं तो उसके पास ऑप्शन नहीं है। फिर दूसरा पढ़ेंगे इसमें साउंडनेस ऑफ माइंड। लुनेटिक्स जो है वो उनकी भी शादी हो सकती है, लूसिड इंटरवल है मतलब जिस पीरियड में वो ठीक है उस पीरियड में वो ठीक शादी कर सकते हैं। इडियट्स ऑन द अदर हैंड कैन नॉट, इडियट्स जो है वो शादी नहीं कर सकते। इसमें आता है मैरिज ऑफ इनसेन पर्सन, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। पर्सन कैन कॉन्ट्रैक्ट ए लॉफुल मैरिज थ्रू ए गार्डियन ऑन रिकवरिंग रीजन द सेड पर्सन कैन रिपुडिएट द मैरिज। कहता है जो गार्डियन चाहे तो इनसेन पर्सन की शादी जो है वो करवा सकता है, लेकिन ठीक होने पर वो पर्सन जो है अपनी शादी को रिपुडिएट उसको करना पड़ेगा। रिलीजन ऑफ द पार्टीज, पार्टीज कैन मैरी एनी मुस्लिम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सेक्ट, किसी भी सेक्ट और सबसेक्ट में पार्टी जो मुस्लिम वो शादी कर सकते हैं। इसके अंदर में इंटर रिलीजन मैरिज पढ़ेंगे हम। अंडर सुन्नी लॉ ए मुस्लिम कैन मैरी ए मुस्लिम गर्ल ऑफ एनी सेक्ट सबसेट और इवन ए कतीबिया गर्ल। जो मुस्लिम मेल है वो सुन्नी लॉ में किसी भी लड़की से शादी कर, इवन ए कतीबिया गर्ल, जो कतीबिया गर्ल क्या थी, जिविश और क्रिश्चियन वुमन को वहां पर बोलते थे, तो वो सुन्नी मेल चाहे तो शादी कर सकता है।
A marriage with a non-Muslim or non-Katiba female is mere, जो मैरिज जो नॉन कतीब या नॉन मुस्लिम है वो मेयरली इरेगुलर है लेकिन हो सकती है। शिया लॉ के अंदर में इंटर रिलीजन मैरिज के लिए क्या कहा गया? अंडर शिया लॉ ए मैरिज विद ए नॉन मुस्लिम और ए कतीबिया वुमन इज नॉट परमिट नहीं है। हाउएवर मुता मैरिज कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड विद ए कतीबिया और पारसी, पति कतीबिया और पारसी मेल के साथ मुता मैरिज कर सकते हैं जो टेम्परेरी मैरिज है, लेकिन ऐसे नॉर्मल शादी परमिट नहीं है शिया लॉ में। मैरिज ऑफ ए मुस्लिम फीमेल की नॉन मुस्लिम मेल से शादी जो हो परमिट नहीं है और सच मैरिज विल बी वॉइड। ये है मैरिज के लिए कहा गया है। फिर फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज आर सेम एंड एडल्ट्स, दे कैन गिव कंसेंट ऑन देयर ओन मैरिज। If the parties or one of them is either a minor or insane, the consent can be obtained by the guardian. Coercion is when the party is made to consent under the threat of harm to self or to a loved one. All sects and schools render a marriage under coercion. अगर coercion से या किसी को डरा धमकाकर शादी करवा होती है तो वो void मानी जाती है हर सेक्ट में। इसमें एक्सेप्शन है, हनाफी स्कूल जो बोलता है वो बिलीव करता है कि तीन चीजें जो है वो कभी भी अनडन नहीं हो सकती, वापस नहीं हो सकती। कौन सी? मैरिज, डिवोर्स cannot be undone even if committed as a joke। जो मैरिज है या डिवोर्स है वो भैया वापस नहीं हो सकता, इवन अगर एज ए जोक भी आपने कर दिया हो तो ये इसको आप वापस नहीं कर सकते, हनीफी स्कूल कहता है। फिर फ्रॉड रेफर्स टू ए डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स और प्रेजेंटेशन ऑफ फॉल्स फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स टू ऑब्टेन कंसेंट। When a party comes to know of such fraud, he she may accept the marriage or altogether reject। कहता है जब पार्टी को फ्रॉड के पता लगता है तो वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है, चाहे तो शादी को एक्सेप्ट कर सकता है। Mistake of fact is when the parties agree but not on the same thing। Consent refers to the meeting of minds on the same issue। Mistake of fact क्या होता है कि पार्टीज जो है किसी एग्री करती है लेकिन वो सेम चीज नहीं। जैसे when the identity of the bride to be for example is mistaken तो मैरिज विल बी void। इसमें मिस्टेक फैक्ट में मैरिज void होएगी। Formalities of marriage under Muslim law, religious ceremonies are not essential for validating a marriage। The only essential formality or that of offer and acceptance होना चाहिए, बस that's it। जो सेरेमनी है वो essential नहीं है। ऑफर एक्सेप्टेंस क्या हुआ? ऑफर मतलब इजब, एक्सेप्टेंस मतलब कबूल। The offer comes in the form of a declaration from the boy or his guardian। The offer has to be accepted by girl or her guardian in presence of others and then the marriage will be valid। Reciprocity क्या होता है? Means the acceptance has to be for the proposal word to word and it is and without any variation। word to word सब चीज पर जो होता है acceptance होनी चाहिए और कोई वेरिएशन इसमें नहीं होना चाहिए। कंडीशनल या कंटिजेंट मैरिज जो है void मानी जाती है हर सेक्ट में। प्रेजेंस ऑफ विटनेस शिया लॉ में एसेंशियल नहीं है। सुन्नी लॉ में कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए और विटनेसेस का भी है क्या है कि अगर फीमेल हो तो फीमेल का आधा ही माना जाएगा एज पर मेल, मतलब 1 मेल विटनेस इक्वल टू 2 फीमेल। सो 1 फीमेल or 2 females can be a valid witness। 4 female witnesses will be regarded as will not be regarded as competent witness। मतलब एक मेल कम से कम होना चाहिए विटनेस में। रजिस्ट्रेशन जो है एसेंशियल नहीं है फॉर द वैलिडिटी ऑफ मैरिज। नोट अंडर द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज विल बी एसेंशियल इफ द मैरिज इज बिटवीन ए मुस्लिम। अगर मुस्लिम और क्रिश्चियन की शादी होती है तो इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बोलता है कि भाई रजिस्ट्रेशन जो है एसेंशियल है। फिर एब्सेंस ऑफ प्रोहिबिशंस द मुस्लिम लॉ प्रोवाइड्स दैट द मैरिज शुड नॉट बी ए मैरिज अगेंस्ट इस्लाम और हैव एनी अदर इम्पीडेंस टू इट। पहला आता है कंसैंग्यूनिटी मतलब रिलेशनशिप बाय ब्लड। जो मुस्लिम्स है वो अपने कैनॉट मैरी वंस अपने डिसेंडेंट मतलब अपने बेटे बच्चे इससे नहीं शादी कर सकते। हाउएवर हाई और डिसेंडेंट्स ऑफ वंस फादर या मदर के भी उसमें ये नहीं शादी कर सकते, मतलब फादर के बच्चे मदर के बच्चे उससे शादी नहीं कर सकते। सिमिलरली जो है ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ वन as ascendants however so cannot be married। ब्रदर और सिस्टर जो हैं वे किसी के भी शादी नहीं कर सकते। नो प्रोहिबिशन कजन मैरिज की सिस्टर्स ब्रदर्स पर प्रोहिबिशन नहीं है, वो शादी कर सकते हैं। एफिनिटी
refers to the relation by marriage. मैरिज से जो रिलेशन बनता है उसको अफिनिटी बोलते हैं. मुस्लिम कैन नॉट मैरी द असेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ वन स्पाउस और द स्पाउस ऑफ वन असेंडेंट, जैसे मतलब कोई वाइफ ले आया तो वाइफ के बेटी से या बच्चे से शादी नहीं कर सकता कोई. फॉस्टेज रेफर्स टू रिलेशनशिप ऑफ नर्चर एंड फीडिंग. कोई किसी को अगर दूध पिलाता है कोई लेडी तो उससे वो शादी नहीं कर सकती. अ चाइल्ड इज ब्रेस्ट फेड ड्यूरिंग इट्स इन्फेंसी. द इन्फेंट और अ चाइल्ड विल स्टैंड इन a prohibited relationship with her breastfeeding non-biological mother. Relative prohibitions: when the compliance is not mandatory but non-compliance will be frowned upon. After any marriage in violation will only be a irregular and not void. अगर कोई रिलेटिव्स में शादी करता भी है तो सिर्फ शादी जो होगी irregular होगी, void नहीं होगी. शिया लॉ क्या बोलता है? द मैरिज विल बी either perfectly valid या void. irregular उनका सिस्टम नहीं है. Unlawful conjunctions: a Muslim cannot have two wives at the same time if the wives are related to each other in a way that would have made their marriage void if they have been of opposite sex. मतलब दो बहनों से एक आदमी शादी नहीं कर सकता. As per Sunni law, marriage against this condition is and is. सुन्नी लॉ में ये इरेगुलर मानी जाएगी. सुन्नी लॉ में हो सकता है लेकिन उस शादी को इरेगुलर माना जाएगा. शिया लॉ में वॉइड है. मतलब अगर वाइव्स रिलेटेड है एक दूसरे की या अगर मेल और फीमेल होती तो अगर उनकी शादी नहीं हो सकती तो वो सेम बंदे से भी शादी नहीं कर सकते. एक्सेप्शन क्या है इसमें? द ओनली एक्सेप्शन विल बी इफ द मैरिज इज विद द वाइफ. अगर बीवी की कंसेंट से शादी हुई है कर लो भाई तब कोई दिक्कत नहीं. इसका एक्सेप्शन. Marriage with the fifth wife: if a Muslim man has more than 5 wives, it is merely irregular with respect to the fifth wife. कहता है fifth wife अगर है भी तो सिर्फ irregular मानी जाएगी, शादी void नहीं है. अगर तो वो एक वाइफ को डिवोर्स कर देता है या कोई वाइफ की डेथ हो जाती है तो irregular जो है वो रिमूव हो जाएगी. मैरिज विद ए नॉन मुस्लिम: सुन्नी लॉ में irregular माना जाता है फॉर मुस्लिम मेल. शिया लॉ में void माना. शिया जो मेल है वो नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता. वॉइड फॉर मुस्लिम फीमेल जो मुस्लिम उनकी तो वॉइड है दोनों में, शिया में भी सुन्नी में भी. मैरिज विदाउट विटनेसेस जो है वो इरेगुलर है शिया लॉ में, सुन्नी लॉ में सॉरी. शिया में विटनेसेस एसेंशियल नहीं है. मैरिज ड्यूरिंग इद्दत. इद्दत मतलब जो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का पीरियड होता है डिवोर्स के बाद उसको इद्दत बोलते हैं. मैरिज ड्यूरिंग इद्दत जो है वो रेगुलर है सुन्नी लॉ में और शिया लॉ में वॉइड है. इद्दत रेफर्स टू द पीरियड ऑफ 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, जैसे मैंने बोला आपको, दैट ए वुमन अंडरगोज आफ्टर डिवोर्स. यहाँ अगर हस्बैंड की डेथ भी हो जाती है तो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो वुमेन जो वो सिंपल और चेस्ट लाइफ जीती है. द सर्कमस्टांसेस वेयर शी हैज टू ऑब्जर्व इद्दत एंड हाउ आर एज फॉलोज. जब जहां जहां उसको इद्दत फॉलो करना होगा वो इस तरीके से. पहला, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिवोर्स. अगर जो शादी है वैलिड है और कंसुमेटेड है, इद्दत पीरियड जो रहेगा 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल का होएगा, तब तक जो वुमेन है वो शादी नहीं कर सकती. ये इसीलिए इद्दत पीरियड होता है ताकि ये देखने के लिए कि पहले हस्बैंड से वुमन कोई प्रेग्नेंट तो नहीं है, और अगर तो प्रेग्नेंट है तो उसकी डिलीवरी या अबॉर्शन तक वो इद्दत पीरियड रहेगा. इफ द मैरिज हैज नॉट बीन कंसुमेटेड, द वुमन इज, अगर कंसुमेट मैरिज हुई नहीं है तो वुमन को इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करने की जरूरत ही नहीं है. फिर इसमें डिवोर्स ऑफ मैरिज बाय द डेथ ऑफ हस्बैंड. अगर डिवोर्स हस्बैंड के डेथ से हुआ है, इफ मैरिज वाज वैलिड तो इद्दत जो होएगा 4 महीने और 10 दिन का होएगा, अगर कंसुमेटेड है या नहीं है. अगर वुमन प्रेग्नेंट है तो टिल डिलीवरी या अबॉर्शन तक इद्दत पीरियड रहेगा. डेथ ऑफ हस्बैंड ड्यूरिंग डिवोर्स पीरियड. अगर डिवोर्स इद्दत के दौरान हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ का जो इद्दत है हस्बैंड की डेथ के बाद से उस डेट से फिर से चालू होएगा 4 मंथ्स और 10 दिन का. कमेंसमेंट ऑफ इद्दत. इद्दत पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिवोर्स और डेथ. यहाँ तो डेट ऑफ डिवोर्स या डेट ऑफ डेथ से वो शुरू होता है. अंडर शिया लॉ इद्दत नीड नॉट बी ऑब्जर्व्ड इफ द वाइफ इज पास्ट द चाइल्ड बियरिंग एज. अगर वाइफ के चाइल्ड बियरिंग एज से ज्यादा उम्र हो गई है तो शिया लॉ में उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है. इवन इफ शी हैज नॉट इवन अटेन प्यूबर्टी, और ऑल्सो अगर उसने प्यूबर्टी अटेन नहीं कर तब भी उसको जरूरत नहीं है. हस्बैंड इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम रीमैरिंग ड्यूरिंग. हस्बैंड जो है उसको भी प्रोहिबिटेशन है
वो इद्दत के पीरियड के दौरान शादी नहीं कर सकता। इफ एंड ओनली इफ ही ऑलरेडी हैज, अगर उसके सिर्फ तब उस केस में अगर उसकी पहले से ही 4 बीवियां हैं। इन सच इन केस सच मैरिज डज नॉट टेक प्लेस इट विल बी मेयरली, अगर तो वो शादी करता भी है तो वो सिर्फ इर्रेगुलर होएगी, वॉइड नहीं होएगी। तो ये इसके बाद पढ़ते हैं हम मिसलेनियस प्रोहिबिशंस। मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। शिया लॉ में वॉइड है, सिर्फ शिया लॉ में वॉइड है, उसमें वॉइड नहीं है। Rule of equality refers to the society's prohibition on marriage, wherein the husband and wife must be of the same standing and equal thereof. The marriage in violation of this rule can be invalidated by the Qazi and Sunni law. कहता है कि जो इक्वालिटी होनी चाहिए स्टेटस का हस्बैंड और वाइफ के बीच में, और अगर तो ऐसी शादी होती है तो काजी चाहे तो उसको इनवैलिडेट कर सकता है। शिया लॉ में ऐसा कुछ रूल नहीं है कि इक्वल होने चाहिए, कोई भी किसी से शादी कर सकता है। रीमैरिज बिटवीन डिवोर्स्ड कपल्स जो है वो इज अलाउड प्रोवाइडेड है प्रोसीजर इज फॉलोड। क्या है प्रोसीजर? अगर रीमैरिज होती है डिवोर्स कपल में, डिवोर्स्ड वाइफ को जो है हैज टू मैरी अनदर मैन, और उसकी जो वैलिड मैरिज की फुलफिलमेंट है वो सारी करनी पड़ेगी, और मैरिज कंज्यूमेट भी होनी चाहिए। देन प्रेजेंट हस्बैंड जो है वो उसको डिवोर्स करेगा वॉलंटरली, और हस्बैंड और वाइफ को इद्दत पीरियड फॉलो करना पड़ेगा 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल का, फिर वो अपने पुराने हस्बैंड से शादी वापस कर सकती है। अगर तो वो प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है तो मैरिज सिर्फ इर्रेगुलर होएगी, वॉइड नहीं होएगी। पॉलीएंड्री जो है वो ना तो शिया लॉ अलो करता है ना ही सुन्नी लॉ। तो ये हमने सारे पढ़ लिए एसेंशियल्स। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।